हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। 110 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। सभापति महोदय, जो विधेयक यहाँ सभा के सामने रखा गया है, मैं कुछ शर्तों के साथ उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हम एक अत्यंत ही गंभीर समस्या पर इस सदन पर विचार कर रहे हैं। ऐसी समस्या हमारे सामने पहले कभी भी उपस्थित नहीं हुई है। सरकार जो काम कर रही है उसकी कानून के अनुसार समीक्षा करने के लिए हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। अभी किसी माननीय सदस्य ने यहाँ पर कहा कि हमें धनी और व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों से संबंध नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस वर्ग के कुछ सदस्य ऐसा काम कर रहे हैं जो देश हित में नहीं है। इसी सदन में कुछ सदस्यों ने कहा कि इस देश में जिसके पास भी अधिक पूंजी है वह उसे इस देश से बाहर भेज रहा है, जिससे इस देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार के पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे इस पर अंकुश लगाया जा सके और इसे रोका जा सके। मैं इस माननीय सदन के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश के विकास में व्यापारी वर्ग का बहुत बड़ा हाथ है। केवल कुछ लोगों के गलत कामों से पूरे व्यापारी वर्ग को दोष देना उचित नहीं है। इस देश में व्यापारी वर्ग में ऐसे भी लोग हैं जो इस देश के विकास की गति को दिशा देते हैं। उनके प्रयास से ही आज इस देश का नाम दुनिया के देशों में सम्मान से लिया जाता है। यह सदन जो कि पूरे देश के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है, उसको कोई भी ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए जिससे देश का कोई विशेष वर्ग प्रभावित होता हो। यह ठीक है कि गलत काम करने वालों के खिलाफ कार्यवाही हो, परंतु इसका यह अर्थ नहीं होना चाहिए कि किसी एक व्यक्ति के कार्य के लिए उस वर्ग विशेष को ही दोषी मान लिया जाए। एक अन्य माननीय सदस्य ने बहुत सी आदर्श की बातें कही हैं। मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन केवल आदर्श की बातें करने से तब तक कोई लाभ होने वाला नहीं है जब तक उस पर अमल न किया जाए। इस समय सोचने की बात यह है कि जो लोग कानून का पालन नहीं करते, जो नियमों के अनुसार कार्य नहीं करते अथवा गलत तरीके से धन कमाते हैं, उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा हो, हम उनको किस प्रकार रास्ते पर लाएं, उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा हो और हम उनकी किस प्रकार से आलोचना करें कि वे सही रास्ते पर आ जाएं। इस सदन का कोई भी सदस्य आदर्श की बात से सहमत नहीं हो सकता, लेकिन समाज और लोगों में इस आदर्श की स्थापना हम कैसे करें, इस पर सदन में गंभीरता से विचार करना है। इन बातों को ध्यान में रखकर हमें अपनी राय प्रकट करनी है। स्वयं कुछ न करना और सभी कमियों के लिए केवल सरकार को दोष देना ठीक नहीं।